बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आप सब ने तूफान नूह के बारे में तो सुना होगा, लेकिन तूफान नूह के बाद दुनिया कैसे आबाद हुई ये हम आज आपको तफसील से इस वीडियो में बताएंगे। सो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, तूफान गुजर जाने के बाद जब कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी तो उसमें से 80 अफराद उतरे। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि तूफान नूह गुजरने के बाद 80 अफराद कश्ती से उतरे। उन्होंने और उनकी औलाद ने ज़मीन को नए सिरे से आबाद किया। वही लोग तूफान गुजरने के बाद इस दुनिया के बाशिंदे थे। हज़रत इमाम इब्ने असाकर रहमहुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीख़ दमिश्क़ बिन असाकर में लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेकर अब तक 9288 साल गुजर चुके हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरमियानी वक्फा 1907 साल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल का फ़र्क है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के तकरीबन 1420 साल बाद तूफ़ान नूह का अजाब दुनिया पर वाक़े हुआ। जब ये 80 लोग कश्ती से उतरे तो ये शुरू में बाबुल के इर्द गिर्द आबाद हुए और वहां उन्होंने एक बाजार भी कायम किया जिसको शौक शमानीन यानी 80 अफराद का बाजार कहा जाने लगा। शुरू में ये मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते थे, फिर अल्लाह पाक ने उन पर करम किया और उनको एक नई ज़ुबान अरबी से मुतारिफ करवा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में 2 रिवायात पाई जाती हैं। पहली रिवायत ये है कि तूफ़ान से कबल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कोई औलाद ही ना थी, जबकि दूसरी रिवायत जो कि काफ़ी मुस्तनद है कि तूफ़ान से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद थी, जबकि उनके बेटे साम की उम्र 98 बरस थी। ये याद रहे कि तूफ़ान नूह में तमाम इंसानियत को अल्लाह पाक ने हलाक कर दिया सिवाय इन 80 लोगों के जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कश्ती में सवार हुए। आज ये सारी दुनिया नस्ल नूह अलैहिस्सलाम ही मानी जाती है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, और हमने उसकी औलाद को बाकी रखा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे पैदा हुए थे, साम, हाम, याफिस और केनान। हज़रत साम की औलाद सफ़ेद और गंदमी रंग की पैदा हुई। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद काली पैदा हुई। तीसरे बेटे हज़रत याफिस की औलाद सुर्खी माइल पैदा हुई और चौथा बेटा केनान था जो कि तूफ़ान नूह में ही गर्क हुआ था। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि तमाम इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही की औलाद हैं। चुनाचे ये 80 अफराद की औलाद बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुँच गई और उन्होंने बाबुल को अपना मस्कन बना लिया। जब जगह तंग पड़ने लगी तो ये लोग दूसरे इलाकों की तरफ भी हिजरत करने लग गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों का जिक्र जो हम पहले भी कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि साम को एशिया, हाम को अफ्रीका और याफिस को यूरोप का जद्दे अमजद कहा जाता है। इस बात को तारीख की तकरीबन तमाम कुतब में बयान किया गया है। यहाँ तक कि मगरबी तारीख दान भी इसको मानते हैं कि उस वक्त जो हम दुनिया में मौजूद अक़वाम हैं सब की सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इन्हीं 3 बेटों की औलाद से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों में से हज़रत साम को ये एजाज़ हासिल है कि तूफ़ान के आने के बाद आने वाले तमाम अनबिया उन्हीं की नस्ल से थे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की औलाद का जिक्र करते हैं। हज़रत साम के बेटों की तादाद तारीख की किताबों में मुत्तफ़िक़ा अलैह 11 बयान की गई है, जिनके नाम ऐलाम, कहतान, अस्वर, आद, कुतबा, अरफ़क़सद, नूद, क़िये, यूद, अरशद और इराम बयान होते हैं। इनमें से इराम के 4 बेटे थे जिनके नाम औस, जतर, हौल और हेस थे। जतर के बेटे का नाम समूद था। यही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे और आप कौम आद के पैगंबर थे। औस के 2 बेटे थे
उनमें से एक का नाम आद और दूसरे का नाम अबील था। आद से ही कौम आद वजूद में आई। अबील के बेटे यसरब ने एक बस्ती आबाद की थी जो कि उसके नाम की मुनासबत से यसरब मशहूर हुई। लेकिन जब नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यसरब हिजरत की तो उसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। साम के बेटों में से इराम के अलावा सिर्फ अरफकसद की औलाद का तज़किरा तारीख में मौजूद है। अरफकसद के दो बेटे शालिख और कैमूरस थे। कैमूरस फारिस का जद्दे अमजद बना। कैमूरस के 6 बेटे इराक, फारिस, स्यामक, शाम, तूर और दमगान अपने अपने इलाकों और उनकी नस्लों के मौरस से आला कहलाए। इनमें से स्यामक के बेटे होशंग को फारिस के बादशाहों का जद्दे अमजद कहा जाता है। इसी तरह अरफकसद का जो दूसरा बेटा था शालिख, उसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम आबिर था। तारीखदानों ने उन्हीं आबिर को हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जदर के बेटे समूद जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे, उनके 2 बेटे थे। एक का नाम फलज था और दूसरे का नाम यक्तान था। फलज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद हैं, जबकि यक्तान के 12 बेटे थे और वो सारे अरब में आबाद हुए और उन्हीं की औलाद अरब ममालिक में फैली। ये थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे साम की औलाद। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम की औलाद की तफसील आपको बताते हैं। हजरत हाम के 10 बेटे थे। उनके नाम अकवश, हब्श, नाम, बोया, फोत, अफरंज, सिंध, केनान, हर्म्स, मिस्र और हिंद थे। इनमें सिंध की औलाद ने सिंध, केनान की औलाद ने केनान यानी शाम, मिस्र की औलाद ने मिस्र, हब्श की औलाद ने हबशा और हिंद की औलाद ने हिंद को आबाद किया। इसी तरह से मिस्र को मिस्रियों का जद्दे अमजद कहा जाता है। उसके बेटों के नाम बूदमी, अनासी, ल्यामी, नफूसी, फतरूसी, कसलोजियावर, कफ्तूरी बयान किए गए हैं। हाम का एक बेटा हिंद, जिसको हिंदुस्तान का जद्दे अमजद कहा जाता है, उसके 4 बेटे थे जिनके नाम पूरब, दक्कन, नहरवाल और बंग थे। बंग बंगालियों का और पूरब मशरकी हिंदुस्तान की दूसरी कौमों का जद्दे अमजद था। लेकिन दक्कन और उसके 3 बेटे दक्कन की मुख्तलिफ कौमों के मौरस से आला कहलाए। अब बात करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की। हजरत याफिस के 10 बेटे थे जिनके नाम बिल तरतीब इद्रीस, तरक, हम्बर, चीन, मादी, माजूज, यादान, तूबल, मस्क और तरास हैं। चीनी अवाम हजरत याफिस के बेटे चीन की औलाद हैं। तुर्क की औलाद ने तुर्कस्तान की रियासतें आबाद की। मसलक और तूबल ने रूस को आबाद किया। अभी भी रूस में ये 2 शहर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर! देखिए मेरे अल्लाह की शान, कैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तदा की और फिर तूफान नूह में एक दफ़ा इंसानों को ख़त्म किया और किस तरह फिर दोबारा तूफान नूह के बाद करोड़ों इंसानों को पैदा कर दिया। बेशक ज़मीन व आसमान बल्कि इस पूरी कायनात का अल्लाह ही खालिक व मालिक है। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि एक ही जद्दे अमजद होने के बावजूद हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हम एक दूसरे की जान के दर पे हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और आपस में भाई भाई बनाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को तमाम कौमों पर गलबा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, तूफान नूह के बाद इस दुनिया की इब्तदा के हवाले से हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।